नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूईटी का यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और लगातार इधर बीच आपकी जो क्वेरी आ रही है कि सर हम बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लें जिससे हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मिल सके। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है किसी भी स्ट्रीम से हैं, लाइक अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सीयूईटी के द्वारा अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, या बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो जो है इसको लेकर के डाउट्स हैं और मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। इसके पहले एक और वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया है जिसमें आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार अपना स्टेप बाय स्टेप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा। यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा जो चेंजेस है, जो कुछ मेजर चेंजेस आए हैं जो एनटीए की तरफ से, उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है कि आपको क्वेश्चंस कम करने हैं। हालांकि मैटर ये नहीं करता है और इस बार एनटीए ने आपको एक छूट दे दिया है। लास्ट टाइम क्या था कि आप मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स के डोमेन दे सकते थे यानी कि पेपर, लेकिन इस बार इसको 10 कर दिया, यानी कि एक जो है अधिक कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम 10 जो है पेपर्स जो है सीयूईटी में दे सकते हैं। हालांकि 10 कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी एनटीए ने ये छूट आपको दे दिया है। हाँ, अब हम समझते हैं जो आपके मुद्दे की बात है, जो आपके काम की बात है। यहाँ पे थोड़े मोड़े मेजर चेंजेस हैं जो इसमें आपका 3 सेक्शन में आपका पेपर आता है, आप जान लीजिए। इसमें आपका पहला लैंग्वेज होता है, दूसरा डोमेन होता है और तीसरा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट होता है। हालांकि हम समझते हैं कि आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है जो आपके लिए जो है जरूरी है और आप इससे जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप साइंस साइड से हैं, यानी कि अगर आप जो है बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं, बीएससी बायो करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप एक लैंग्वेज ले लेंगे। देखिए, लैंग्वेज आप सबके लिए लेना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जो मेन यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे आपका बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये लोग लैंग्वेज आपसे मांगते हैं। तो लैंग्वेज आप लीजिए। अगर आपकी कमांड हिंदी में अच्छी है, ठीक है, तो हिंदी लीजिए। अगर आपकी कमांड इंग्लिश में अच्छी है तो आप इंग्लिश लीजिए, लेकिन एक लैंग्वेज आपको लेना जरूरी है और आपको आगे सही रहेगा। बाकी बात करते हैं डोमेन की, तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 3 डोमेन और मैक्सिमम 4 डोमेन आपको लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आप बीएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पीसीएम ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप जो है बीएससी बायोलॉजी में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप क्या करिए कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ले लीजिए, यानी कि पीसीबी ले लीजिए। अगर आप वहीं एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं एडमिशन तो क्या लीजिए आप एबीसी, यानी कि आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो मिनिमम 3 डोमेन और मैक्सिमम तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड कर ही सकते हैं। बाकी आप एक जीटी ले लीजिए, ठीक है, जीटी ले लीजिए यानी कि जनरल टेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि जो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको फॉर्म उस प्रकार ही फिल करना है कि आपके पास अवसर ज्यादा रहे, मौके ज्यादा रहे। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो है एलिजिबल रहेंगे एडमिशन लेने के लिए। बात करें हम कॉमर्स की, तो अगर आप कॉमर्स यानी कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको भी लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज में वो आपके ऊपर है कि आपका हिंदी बेस्ट है या इंग्लिश बेस्ट है, तो उसमें से किसी एक लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर लीजिए, ले लीजिए और उसका पेपर दे दीजिए। बाकी आपका जो डोमेन आता है, डोमेन में मिनिमम 3 ले सकते हैं आप लोग, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 ले सकते हैं। ठीक, तो जहां तक मेरा मानना है कि आप जो है 3 तो लीजिए ही लीजिए, भले ही 4 लीजिए या ना लीजिए, लेकिन आप 3 लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको 3 डोमेन लेना है तो कौन कौन सा ले सकते हैं, आपका अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, अगर आप 4 लेना चाहते हो तो आप मैथ्स को भी ले सकते हैं। ठीक, तो मिनिमम आपको 3 डोमेन लेना है। इसके लिए अगर आप ये लेते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। उसके बाद आप जीटी यानी कि जनरल टेस्ट ले लीजिए। जैसे अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ने आपसे लैंग्वेज जो है और 3 डोमेन और आपसे जीएसटी मांगा है, मतलब कि जीटी का मतलब क्या होता है, जनरल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप बीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीए आर्ट्स या सोशल के लिए, ठीक है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप चाहते हैं कि मैं बीए करना चाहता हूं तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आइए हम समझते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बीए एलएलबी है,
ठीक है। तो किस प्रकार आप एक फॉर्म को भर करके इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज यहां पे भी आपको ऑप्ट करना है। लैंग्वेज में वो डिपेंड करता है कि आपका किस पे अच्छा कमांड है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी ले लीजिए, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश वहां पे आप चूज कर लीजिए और उसका पेपर दे दीजिए। उसके बाद बात आता है कि सर हम डोमेन में क्या लें। तो अगर आप जो है बीए करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स यानी कि इन चारों में से या तो चारों ऑप्ट कर लीजिए, चारों ले लीजिए, चारों का पेपर दे दीजिए, या 3 तो कम से कम लीजिए। 3 लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर हम मेन बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ने तो आपसे एक लैंग्वेज और जीटी मांगा हुआ है केवल बीए के लिए, ठीक है। और हाँ, बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बीए एलएलबी के लिए भी अप्लाई कर दूं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज ले सकते हैं, 2 या 3 डोमेन ले सकते हैं और आप एक लीगल स्टडीज को डोमेन में चूज कर सकते हैं आप जब सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीयूईटी या फिर एनटीए का काम है केवल आपका एग्जाम लेना। बाकी जो एडमिशन की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपका किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। उसके बाद हम बात करें तो आपको जीटी लेना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, और आप इस पूरे ग्राफ को समझेंगे तो 2 चीजें आप सबके लिए कंपलसरी है। क्या है? आपके लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी है जो मैंने बताया है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी आपको जो है कोर्स में एडमिशन लेना है, लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपका जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपका 12th में स्ट्रीम जो भी है, साइंस है तो साइंस से ही आप अप्लाई करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स से ही करेंगे। दिल्ली ने कहा है, लेकिन अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। हालांकि यहां तक हमको लगता है और मैक्सिमम बच्चे जिस स्ट्रीम से होते हैं उसी स्ट्रीम में वो लोग एंटर भी करते हैं अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो उसके साथ आपका जो ये है जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, यानी कि 2 चीजें लगभग कॉमन है हर एक सब्जेक्ट में। बाकी बात आती है कि सर ये डोमेन की, तो वो डोमेन आप अपने हिसाब से चूज करेंगे जिस भी सब्जेक्ट्स में, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो आई होप दोस्तों कि आप पूरी इस बातों को समझ गए होंगे। ध्यान से जो है बातों को समझिए तभी फॉर्म भरिए, वरना फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आपने उम्मीद है पूरा देखा होगा, समझा होगा। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।